स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि शंकावादी को ये शंका हो रही थी। पहले तो उसको लग रहा था कि गुरुदेव जब कह रहे थे उसको कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तो वो ये तो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं ब्रह्म कैसे, क्योंकि वो आज तक अपने आप को कैसा मानता आ रहा था, पाप पुण्य का करता, सुख दुख का धरता, ऐसे ही देख रहा था। और बार बार उसको ये लग रहा था कि गुरुदेव मेरे को कह रहे हैं कि ये तेरे को आत्मज्ञान से इसकी अविद्या की निवृत्ति होगी। और वो कह रहा था कि उधर से गुरुदेव मेरे को कह रही हैं कि तू ही ज्ञान स्वरूप है, और उधर से कहते हैं कि आत्म ज्ञान जब तू लेगा तब तू इस संसार के दुखों से छूट पाएगा। फिर यहाँ पे उसको फिर से शंका हो गई थी कि उधर से आप मेरे को कह रहे हो कि तू ज्ञान स्वरूप है। अब अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो फिर मेरे को वो ज्ञान लेने की जरूरत ही क्या है, वो तो पहले ही मेरे पास है। अब गुरुदेव उसको, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि ये सारा कुछ, अब जैसे डरावने सपने आते हैं तो उसकी निवृत्ति के लिए बड़े हमें उपाय बताते हैं, मतलब कर्म करवाते हैं हमसे कुछ ना कुछ। तो उसका कहने का मतलब था शंकावादी का कि गुरुदेव आप भी मेरे को कोई कर्म बताइए कि ये मोक्ष मेरे को कैसे प्राप्त होगा। जैसे वो सांप इतना डरावना था, ऐसे ये संसार भी इतना डरावना है और मैं इससे छूटना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को ज्ञान मत दीजिए, मेरे को कोई उपाय बताइए, मेरे को कोई कर्म बताइए कि मैं वो करूँ और उससे छूट सकूँ। तो गुरुदेव क्या उसको कर्म बताते हैं, यही ज्ञान। जड़ के लिए तो किसी दूसरे चेतन की हमें जरूरत पड़ती है, पर तू स्वयं ही चेतन स्वरूप है। तेरे को खाली बस इतना ज्ञान ही काफी करना है, तेरे को खाली इतना ही समझना है। जड़ के लिए तो हमें जरूरत पड़ेगी, सांप को हटाने के लिए किसी दूसरे चेतन की जरूरत पड़ेगी, पर तू स्वयं वही चेतन स्वरूप स्वयं है। उसको तेरे को खाली जानना है, तेरे को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू स्वयं कूटस्थ है, तू ब्रह्म है। अब जब गुरुदेव ने कहा कि तू कूटस्थ है तो यहाँ पर उसको फिर से शंका हो गई। अब फिर से वो कहने लगा, गुरुदेव वो ब्रह्म को तो मैंने जान लिया, पर ये कूटस्थ, जब एक ये नया शब्द आया तो उसको फिर से शंका हो गई कि ये कूटस्थ किसको कहते हैं। अब पहले तो मैं जीव को मैं जान रहा था, फिर जीव से ब्रह्म को आपने जन्माया, अब फिर ये कूटस्थ शब्द लेकर आ गए। अब जीव और कूटस्थ में कोई भेद है, कोई अंतर है, मैं कैसे जानूं। तो गुरुदेव उसको आंसर दे रहे थे कि जब तू साक्षी रूप को देखेगा। कैसे देखेगा, देखो पहले अपने उस साक्षी जो हमारा कूटस्थ है, साक्षी को ही कूटस्थ कहा गया है, जो कूट कूट कर इस शरीर के अंदर भरा पड़ा है, उसको कूटस्थ कहा। अब पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कूटस्थ किसको कहते हैं और जीव किसको कहते हैं, उसके बाद ही हम दोनों में अंतर निकाल पाएंगे ना। अब वही गुरुदेव समझा रहे हैं कि तू अपना अगर साक्षी रूप देखना चाहता है तो सबसे पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा, जो तीनों शरीर रूपी कपड़े तूने डाल रखे हैं इनको तेरे को उतारना पड़ेगा। जब ये तीनों शरीर रूपी कपड़े उतारेगा
फिर जाकर उस साक्षी का अनुभव होगा। फिर तेरे को पता चलेगा कि मेरा किसके साथ रिश्ता है। देखो, फिर सारे जानते हैं कि हम क्या हैं, साक्षी स्वरूप हैं, सतचित आनंद रूप हैं। जब हम ऐसा जानते हैं तो फिर भले रहते तो शरीर में, ज्ञान होने के बाद ये शरीर उसी काल में नष्ट तो नहीं हो जाता। शरीर की जब तक प्रारब्ध है तब तक ये रहता है, पर फिर उस शरीर में हम फंसते नहीं हैं। फिर हम इसका व्यवहार भी कर रहे हैं, पर मूल हमारा अधिष्ठान, हमारी दृष्टि कहाँ होती है, हमारे मूल में, हमारे अधिष्ठान में। फिर हम इस शरीर के आकार में, चाहे वो स्त्री का आकार है चाहे वो पुरुष का आकार है, उसमें फिर हम फंसते नहीं हैं। फिर हम देखते रहते हैं, हम देखते रहते हैं इसको, स्त्री वाले आकार को भी और पुरुष वाले आकार को भी। अब देखकर इससे असंग हो जाते हैं। फिर हम सृष्टि में लय नहीं होते, हम जानकार बन जाते हैं, क्योंकि वही तो प्रकाशक है इस संसार का। अब उस प्रकाशक को जब हमने देखा तब हमने जाना कि मैं साक्षी, मैं कूटस्थ, मैं ब्रह्म। नहीं तो आज तक हम किसको देख रहे थे, बाहर संसार को, और संसार में क्या था, उपाधियां। उन उपाधियों में ही तो हम फंसते आ रहे थे। अब गुरुदेव ने दिखाया कि तू ही तो था जो तीनों शरीरों को सत्ता दे रहा था, वो तू ही था। अगर तू ना होता तो ये जान भी ना पाता कि मैं चेतन हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ। जब ये जाना तब देखो इसकी हमने पोल खोल दी। इस प्रकार गुरुदेव हमें बता रहे हैं, जो जीव है एक शरीर की मिलावट के कारण है। ये जीव कैसे बना, एक शरीर के अंदर जो हमने मिलावट कर दी। है वैसे कुटस्थ, है प्रकाशक, लेकिन जैसे ही ये शरीर में प्रकट हुआ जागृत अवस्था में, उस वक्त अपने आप को ये शरीर मानने लगा। तो ये फिर एक एक, जब इसने शरीर अपने आप को मान लिया तो एक एक के साथ मिलता गया। देखो कैसे मिल जाते हैं, कितनी उपाधियों को हम ओढ़ लेते हैं। फिर वहां से फिर यात्रा देखो कैसे शुरू हुई, ये मिलता गया और अपने आप को फिर देखो इसने कैसे कैसे मानना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इसको अपने शरीर से ही चिपक हो जाती है, अपने शरीर को से मिलकर मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ। अब सबसे पहले इसको ये दिखने लग जाता है, जैसे अब इस शंकावादी को लग रहा है कि मैं तो जन्मने वाला मरने वाला, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं कि तू तो सदा प्रकाशक है, पर तूने जब देह को ओढ़ा तो ना मरते हुए भी मरने लग गया। पर तू मरता नहीं है, मरता नहीं है।
अब गीता में अर्जुन को भी यही संशय हो रहा था, वो भी ऐसी ही दोगली बातें कर रहा था और भगवान जी चुपचाप सुनते जा रहे थे। पहली बार तो कहता है कि मैं युद्ध करूंगा, फिर दूसरी बार उसको मोह जाग जाता है, फिर भगवान जी को तर्क देने लग जाता है कि मैं इनको अब कैसे मारूं, मारता हूं तो वर्ण संकर होता है, फिर वैसी संतान पैदा होगी। अब भगवान जी चुपचाप सुन रहे हैं बस उसकी बात को। फिर उधर से कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे। अब जो स्वर्ग में जा रहा है तो वो मरेगा कैसे? अब यही भगवान जी भी हमें कह रहे हैं, गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन दोगली बात कर रहा है, अर्जुन यहाँ पर जीव है, जैसे अर्जुन यहाँ पर दोगली बात करता है, ऐसे ही जीव भी दो दो बातें करते हैं। अब कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन का उदाहरण देकर हमें समझाया। अब ऐसे ही शंकावादी भी कह रहा है कि गुरुदेव मेरे को समझ में आ गया कि मैं आत्मा प्रकाशक हूँ, और उधर से कह रहा है कि मैं जन्मता और मरता हूँ। अब देखो ये दोगली बात हो गई ना। पर बार बार गुरुदेव उस शंकावादी को कह रहे हैं कि तू जन्मता मरता नहीं। उधर से कहते हैं कि मेरे को समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर बार बार उसकी सुई पीछे अटक जाती है। देखो जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठ जाता कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये खाली हम सुनकर न बोले। अगर सुनकर बोलते हैं तो फिर हमारे कर्म बनते रहते हैं, जब तक हमारा अनुभव नहीं होता तब तक कर्म बनने बंद नहीं होते, बनते रहेंगे। वाणी से तो हम बोल देते हैं, अब वाणी के बोलने से हमें कोई फायदा नहीं है, उसका कोई हमें फल नहीं मिलने वाला जब तक कि हमारी बुद्धि में न दृढ़ हो जाए। जैसे कबूतरों को पहले बता दिया था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर दाना चुगना नहीं तो आप फंसोगे नहीं। अब कबूतरों ने क्या किया था हम सबको पता है, उन्होंने ये वाणी ही बना ली, खाली वाच्य अर्थ में ले लिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, पर कर्म तो उनके वैसे के वैसे ही चल रहे थे तो फंस गए। अब ऐसे ही ये शंकावादी भी वैसे का वैसे बोल रहे। अब उस शंकावादी को ना कहें, हम अपने आप को देखें, हम भी वैसे के वैसे बोल रहे हैं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ। ये शब्द, ये महावाक्य तो हमने ले लिए, हमने श्रवण कर लिए गुरुदेव के मुख से, पर उनको लक्ष्य अर्थ में लिया, अंदर लेकर गए। अब यही दोगली बातें हैं। मुंह से तो हम बोले मैं प्रकाशक हूँ, मैं साक्षी हूँ, और जब व्यवहार करें तो छोटी छोटी बात हमें लगे अंदर से, तो ये दोगली बात हो गई। तो इसको गुरुदेव कहते हैं चोंच ज्ञान नहीं चाहिए, खाली मुख में रखा हुआ ज्ञान नहीं चाहिए। कैसा ज्ञान हो? अनुभव सहित हो, जो हम खुद अनुभव करें। कि गुरुदेव कहते अरे तू ब्रह्म में, अच्छा ब्रह्म को कभी देखा हमने? फिर गुरुदेव तो हमें बार बार बोलते हैं तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, तू साक्षी है। फिर उसका अनुभव तो करें, उसका आनंद तो माणें।
जब उसका आनंद आएगा तो सौम्यता अपने आप झलकेगी। जब अपने साक्षी स्वरूप का हम एक बार आनंद ले लेते हैं तो ये जन्म मरण के चक्कर ही खत्म हो जाते हैं। अब फिर ये शंका ही नहीं रहती कि मैं तो जन्मने मरने वाला। अब जैसे शंकावादी को ये शंका हो रही है, उधर से वो मान रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, अब पर उसकी बुद्धि ने ये स्वीकार नहीं किया। उसको फिर से वही शंका हो गई कि मैं तो जन्मने मरने वाला हूँ। पर बार बार गुरुदेव उस शंकावादी को कह रही हैं कि तू जन्मता मरता नहीं। अगर तू मरता होता तो बार बार तू यह ना कहता होता कि मेरे अच्छे कर्म थे तभी मैंने आकर यहाँ सुख भोगा। मतलब कि तू वही का वही चलता आ रहा है, तो उसी की सिद्धि करता है। देखो कई बार जीव बोलता है अपने मुख से कि मेरे अच्छे कर्म थे कि यहाँ पर मैंने जन्म लिया, तो फिर तू मरा कैसे? फिर इसका क्या मतलब है कि हम पिछले जन्म की सिद्धि कर रहे हैं। हम कई बार आपस में बातें करते हुए भी एक दूसरे को कह देते हैं कि इसके कितने अच्छे कर्म हैं कि इसने यहाँ जन्म ले लिया है। तो हम क्या कर रही हैं? हम पिछले जन्म की सिद्धि कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? तू मरा नहीं, तू वही का वही है। हम रुकें, देखें, ध्यान दें। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जन्म मरण तभी लग जाता है जब तू इसे भूल से ओढ़ लेता है। भूल से ओढ़ लेते हैं। वाकई हम भूले पड़े हैं। भूल से हमने इस देह को ओढ़ा हुआ है, इस शरीर को ओढ़ा हुआ है। इस शरीर ने तो कभी मेरा साथ ही नहीं दिया। ये तो जड़ है, अनुभव हुआ इसका। मुर्दे की डेमो ले लो, पता चल जाएगा। तो पता चल जाएगा कि ये जीते जी ये शव को मैं साथ में लेके घूम रहा हूँ। उठ शव, उठ शव, उठ, उठकर देख जान। ये शव है तेरा, ये जिसको तू साथ में लेके घूम रहा है। बुद्धि को खोल अपनी। मरने जन्मने वाला कौन है? ये शरीर है। तेरी तो कभी मृत्यु होती ही नहीं। जब इस शरीर को हम भूल से ओढ़ लेते हैं तो फिर कहते हैं कि मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ। तब तू मरता है, तब तू जीता है। जब हम बोलते हैं ना, तब वो सारा कुछ लगने लगता है। अंतःकरण को फिर तू ओढ़ भी लेता है। अंतःकरण के पुर्जे मन को ओढ़ लेता है। जब मन को ओढ़ लेता है तो देखो फिर उस टाइम हम क्या बन जाते हैं? कर्ता। बुद्धि को ओढ़ लेते हैं तो विद्वान। या बुद्धि नहीं चलती तो अज्ञानी। बुद्धि है तो विद्वान की उपाधि लग गई। फिर कहते हैं तो तुम अपने को अपने स्वरूप में देखो। फिर हमें गुरुदेव कहते हैं अगर बुद्धि है, क्योंकि कृष्ण जी ने बुद्धि के ऊपर विशेष बल दिया है। यही बुद्धि हमें वहां तक छोड़ के आती है। बुद्धि के बल से ही उसका अस्तित्व हम सिद्ध कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
उस साक्षी स्वरूप को पाने का। अगर तू विद्वान मान रहा है अपने आप को, तो फिर अपने को अपने स्वरूप से ही देखें अपने स्वरूप में हम। ये सारा कुछ ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और अंतःकरण कर रहा है, पर मैं इनको ओढ़ लेता हूँ तो मैं इन सब का कर्ता बन जाता हूँ। कैसे हम जीव बने, पहले हमें पता तो हो जीव कैसे बने, कुटस्थ कैसे हैं, फिर जाके इनका अंतर निकालेंगे। देखो कैसे हम एक एक को ओढ़ के बैठ गए, स्थूल शरीर को, ये सूक्ष्म शरीर को। आंख देख रही है तो बुद्धि में होता है मैं देख रहा हूँ, जबकि अपनी शुद्ध मैं तो सबकी प्रकाशक है। कान शब्द सुनते हैं तो मैं प्रकाशक हूँ, मैं कुटस्थ हूँ। तभी तो ये जीव शब्द सुन पा रहा है। देखो योग विशिष्ट में भी हमारा ऐसा का ऐसे ही चल रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि बिना बोले बिना सुने ही सब कुछ हो रहा है इस ब्रह्मांड में। और इस पिंड में भी, ब्रह्मांड में भी, इस पिंड में भी कितना बड़ा आश्चर्य है, हम देखते ही नहीं। देखें कि बिना सुने और बिना बोले ही सारी की सारी क्रिया हो रही है। आंखों को हम बोलते हैं झपकने के लिए, सांसों को हम बोल रहे हैं अब तू ले, अब तू छोड़। जब हम रात को खाना खा के सोते हैं तो हम किसको ऑर्डर देते हैं? उस खाने में से, उस अन्न में से उसने खून भी बनाना है, वेस्ट भी बाहर निकालनी है, हड्डियां भी बनानी है, छोटी छोटी नाड़ियों को भी पुष्ट करना है। और जो गंदगी है हर एक इंद्री के दरवाजे पे आके उसने छोड़ जानी है। और सुबह हम उठते ही पहले उनके फाटक खोलते हैं तो वहां से गंदगी बाहर निकालते हैं। देखें हम अपने आप को, रुकें हम अपने आप में, कैसे वो सारा कुछ बिना कहे कर रहा है। हम कितना भी चाहें कि हम बूढ़े ना हों, पर इस शरीर ने अपनी क्रिया कर ही देनी है हिम्मत तो रोक के दिखाएं इसको। कितने फेशियल करवा लें, ब्लीचिंग करवा लें, कितना कुछ करवा लें, पर इसकी जो गति है इसने वो करनी है। इसकी जो चाल चल रही है शरीर की, वो उसने अपने आप ही करनी है। देखें जीव कैसे बनता करता है, कैसे बन रही हैं, कर रही हैं, एक एक का आरोप ऊपर लगा रही हैं। अगर हमें ये तत्वज्ञ गुरुदेव जी अगर ना मिलते तो ये सूक्ष्म राज हमें कब समझ में आने वाले थे। हम भी ऐसे ही संसार से चले जाते। कभी हमने पहले ऐसी विद्या सुनी? हमें पहले किसी ने नहीं सुनाया ऐसे। पहले हमें किसी ने ऐसे दर्शन नहीं करवाए हैं कि हम अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने आप से पूछें। ये दर्शन गुरुदेव की कृपा से होते हैं। ये दर्शन गुरुदेव ही करवाते हैं, तत्वज्ञ गुरुदेव करवाते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
देखो, जब हम गुरु वंदना करते हैं तो हम ये दोहा बोलते हैं। अब इस दोहे में पहले 3 काम उस शिष्य के हैं, फिर चौथा काम हमें कहना नहीं पड़ता। चौथा काम गुरुदेव जी का है, वो अपने आप भी कर देते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और फिर चौथा काम क्या है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहले 3 काम शिष्य को करने हैं, पहले 3 काम। चौथा काम गुरुदेव अपने आप कर देंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं है अपनी वाणी से। पहले इतनी श्रद्धा हो हमारे अंदर, क्योंकि ये जन्मों मरण का सौदा हम काटने चले हैं, कोई सस्ता सौदा नहीं है। संसार वाले तो हमें जो देते हैं इसी लोक का देते हैं बस। और गुरुदेव तो हमारा जन्मना मरना छुड़वा रहे हैं। इस शरीर का, हमें उस शरीर का राज खोल के बताते हैं। देखें कैसे जन्मना मरना शरीर का, देखना आँखों का, सुनना कानों का, बोलना वाणी का, स्पर्श त्वचा का, सूंघना नाक का, चलना पैरों का, लेना देना हाथों का। अगर ये यंत्र ना हो तो हम कोई भी व्यवहार ना कर सके। बताओ, करो अनुभव अपना। इन यंत्रों के बिना हम व्यवहार कर सकते हैं, पर हम बोलते कितना गलत है। मैं चलता हूँ, हम चलते हैं। अब बोल कितना गलत रही है। हम चलते हैं कि हमारे पैर चल रहे हैं। मैं की समर्थता से पैर चलते हैं। मैं की समर्थता से आंखें देखती हैं। देखना किसका धर्म है? आंखों का। फिर हम दूसरों के धर्म क्यों ले रहे हैं भाई? सुनना किसका धर्म है? कानों का। फिर हम कानों के धर्म क्यों ले रहे हैं भाई? ये अपने अंदर आरोप क्यों कर रहे हैं कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। खाना किसका धर्म है? प्राणों का। मैं खाता हूँ। हम ध्यान दें, हम ध्यान नहीं दे रहे, हम ध्यान दें। सभी इंद्रियों के धर्म हम अपने में आरोप लगा रहे हैं। अब तो संभल जाएं, अब तो रुक जाएं। मैं देखती तो फिर बिना आंखों वाला भी देख सकता। मैं चलती तो बिना पैरों वाला भी चलता। मैं तो उसकी होती है ना फिर, पर वो इंद्रिय नहीं है। इंद्रियों का धर्म है ना, मैं तो होती है। तो इस प्रकार गहरा मनन करेंगे, फिर जाकर हमें समझ में आएगा ये सूक्ष्म रहस्य। इतनी जल्दी हमें समझ में आने वाला नहीं है कि कैसे सृष्टि में कितना सुंदर व्यवहार हो रहा है। ये तब ये राज खुलेंगे, इतनी जल्दी ये राज नहीं खुलते। हम रुक के देखते ही नहीं है, अंधों की तरह चले जा रहे हैं।
मैं के ऊपर और दूसरी मैं के ऊपर और मैं के ऊपर और मैं चिपकाई जा रही हैं, चिपकाई जा रही हैं। ये जीव वाला पन्ना ही नहीं खत्म होने में आ रहा। जब ये जीव वाला पन्ना खत्म कर देंगे, जो जीव का ये जो ग्रंथ बनाकर बैठे हैं, इसको जब हम जलाएंगे तब उस साक्षी के दर्शन होंगे, तब हम उस कुटस्थ को जान पाएंगे। ऐसे तो हम जान ही नहीं सकते। आज हम देखेंगे कि कैसे हम इस मैं को लेके कितना आरोप लगा रहे हैं, कैसे कैसे कर रही हैं, कैसे हम इंद्रियों के धर्म अपने अंदर ले रही हैं। रुकें, खाली वाणी तक ये ज्ञान ना सीमित रखें, बोलने तक ये ज्ञान सीमित ना रखें, सुन लिया सुनाने तक ये ज्ञान सीमित ना रखें, इसका अनुभव करें। जब तक इस ज्ञान का अनुभव नहीं होता, तब तक ये जीव वाला पन्ना छूट नहीं सकता। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।